गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नेक्स्ट वीडियो लोड करें डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक वृद्धि। अर्थशास्त्र में दो चीज़ें हैं, एक आर्थिक विकास और एक आर्थिक वृद्धि। ये दोनों किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस अर्थव्यवस्था के जांच के लिए या फिर उस अर्थव्यवस्था की क्या आर्थिक स्थिति आज की में है और 10 साल पहले या पिछले साल उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही थी, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वो कितना ऊपर उठ रहा है और किस गति से ऊपर उठ रहा है। इसके लिए हम लोग दो बातों पर चर्चा करते हैं, एक आर्थिक वृद्धि और दूसरा आर्थिक विकास। तो आज हम लोग आर्थिक वृद्धि पर चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आर्थिक वृद्धि कहते किसको है। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि किसी विकसित अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था विकसित है उस अर्थव्यवस्था में जब वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। किसी विकसित अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीडीपी में वृद्धि होती है, यानी कि कुल मिला के देश की स्थिति और बेहतर होती है पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यानी ये धनी देशों के लिए, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, धनी देश या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जब वस्तु एवं सेवाओं में वृद्धि होती है, वस्तु एवं सेवाएं बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, तो हम उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और आर्थिक विकास भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और आर्थिक विकास किसको कहते हैं? जब किसी गरीब देश या विकासशील अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो उसे हम विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी विकसित अर्थव्यवस्था में अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी में वृद्धि होती है, तो हम उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके आधार पर हम आर्थिक वृद्धि की गणना करते हैं। और आर्थिक विकास, जब किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, तो उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को मिलाकर आर्थिक प्रगति कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को अगर एक साथ मिलाकर बात करें तो उसे हम आर्थिक प्रगति कहते हैं। आज हम लोग ये देख लेते हैं कि आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है। हम कैसे जानेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि हो रही है? कैसे जानेंगे? उसका कुछ तो मापदंड होगा, मापने का कुछ तो यंत्र होगा, कुछ माप होगी, जिसके माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि फला अर्थव्यवस्था का आर्थिक वृद्धि हो रहा है, फला अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो रहा है। उसका कुछ मापदंड होगा। मापदंड ये है कि मात्रात्मक विस्तार। जब किसी वस्तु और सेवाओं में की मात्रा में विस्तार होता है, जब किसी वस्तु और सेवाओं की मात्रा में विस्तार होता है, तो उसको हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि। मात्रा में विस्तार होता है, संख्या में वृद्धि होती है। कि मान लेते हैं पिछले वर्ष में जीडीपी था 10% या 5%, जो भी था, और इस वर्ष जीडीपी बढ़ गया। पिछले वर्ष राष्ट्रीय आय था 5 लाख
और इस वर्ष राष्ट्रीय आय हो गया 6 लाख। इसका मतलब कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं 85,000 है और इस वर्ष हो गया 86,000। पिछले वर्ष 85,000 था और इस वर्ष 86,000 हो गया। तो हम समझेंगे ये आर्थिक वृद्धि हो रही है। ये मात्रात्मक है, मात्रा में वृद्धि होती है, इसी को कहते हैं मात्रात्मक विस्तार। उसके बाद है हम कैसे जानेंगे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि। यदि उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है, यानी उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो हम समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। यह हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आर्थिक वृद्धि कहां होती है। उसके बाद है जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद कहते किसको है? किसी देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में, यानी एक सीमा है, देश की एक सीमा होती है, किसी देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में, इसके लिए अवधि भी निर्धारित रहती है। किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। उसी को ये प्रति व्यक्ति जीडीपी भी कहा जाता है, या तो हम जीडीपी कहें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कहें। अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है देश का, प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रहा है, तो हम समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि तेजी से बढ़ रही है या आर्थिक वृद्धि जारी है। ठीक है। उसके बाद है अवधिगत तुलना। हम कैसे जानेंगे कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे जानेंगे? तो हम देखेंगे पिछले वर्ष की स्थिति को। जब हम पिछले वर्ष की स्थिति की, तो पिछले वित्तीय वर्ष हम देखेंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना था और इस वर्ष वर्तमान में राष्ट्रीय आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष कितना था, अभी कितना है। जीडीपी पिछले वर्ष कितना था, अभी कितना है। अगर पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में थोड़ी वृद्धि हुई है, तो हम समझेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि हो रही है। ये तुलना करना होता है। जब तक तुलना नहीं करेंगे कि पिछले वर्ष हमारे खेत में 20 मन धान हुआ था और इस वर्ष 25 मन हुआ, तो ये तुलना हुआ। पिछली क्लास में हम लोग 80% नंबर लाए थे और इस क्लास में हम लोगों ने 82% लाए, तो ये तुलना हुआ। जब तक हम भूतकाल के डाटा को देखते हुए वर्तमान के डाटा से तुलना नहीं करेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है। तो इसलिए तुलना करना जरूरी होता है। इसलिए आर्थिक वृद्धि में इसका अर्थ होता है कि अवधिगत तुलना करना पड़ता है, तब पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है, मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। यदि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तब हम समझेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। अगर मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम समझेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने यह देखा कि आर्थिक विकास का मतलब होता है उस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है कि नहीं। अगर वृद्धि हो रही है तो हम समझेंगे आर्थिक वृद्धि हो रही है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है कि नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जाती है और वस्तु एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ती जाती है। इसलिए अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो हम समझेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि जारी है। उसके बाद जीडीपी में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। अगर जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि जारी है।
अवधिगत पिछले वर्ष की तुलना में कितना, इस वर्ष की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी क्या है। अगर हम तुलना करके पाते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर है तो हम समझेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि काम कर रहा है, जारी है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में अगर मात्रा में वृद्धि हो रही है, यानी क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे देश में ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। तभी तो लोग वस्तु एवं सेवाओं की मांग कर रहे हैं, उसके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, लोग रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं, तब लोगों के पास क्रय शक्ति आया और वो वस्तु और सेवाओं की मांग कर रहे हैं, तो फिर उसकी मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। यदि मात्रा में वृद्धि हो रही है तो हम समझेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक वृद्धि के कारक। कुछ तो फैक्टर होगा, कुछ तो कारक होगा जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? कुछ तो कारक होगा जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। वो कारक है तकनीकी प्रगति। क्या है? तकनीकी प्रगति। यदि उस अर्थव्यवस्था में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिससे उत्पादन में प्रगति हो रही है, मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, नए नए संसाधन का नए ढंग से उपयोग हो रहा है। पहले जमाने में पुरानी तकनीक से उत्पादन होता था, जिससे संसाधन का ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे नए नए तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। नए नए तकनीक का प्रयोग करने से संसाधन में बचत आती है, संसाधन की बचत होती है, संसाधन की बर्बादी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि संभव हो जाती है। पूंजी निवेश। यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश की क्षमता बढ़ती है, लोगों में पूंजी लगाने की क्षमता बढ़ती है, तो समझा जाता है कि उस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तब तो वो बचत कर पा रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं से अधिक आय की प्राप्ति हो रही है और वो बचत कर रहे हैं। और बचत करने के जिस मात्रा में बचत होती है, उसी भी मात्रा में, उसी रेशियो में निवेश भी किया जा सकता है। अगर बचत नहीं होगी तो निवेश नहीं हो सकता है। इसलिए अगर निवेश हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां बचत हो रही है, मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, जीडीपी में वृद्धि हुई है। तो अगर पूंजी निवेश हो रहा है, पूंजी निवेश के माध्यम से हम अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को वृद्धि में ला सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। यदि निवेश नहीं होगा तो नए नए उद्योगों की स्थापना नहीं होगी, नए नए रोजगार के अवसर का सृजन नहीं होगा, और जो भी संसाधन है उस संसाधन का उपयोग नहीं हो पाएगा और वो वेस्ट चला जाएगा, वो संसाधन बेकार पड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था वृद्धि नहीं कर सकती है। यदि निवेश हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, नए नए रोजगार के अवसर का सृजन हो रहा है और संसाधनों का सदुपयोग हो रहा है, जिससे वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी और देश का जीडीपी और राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये कारक है आर्थिक वृद्धि के। उसके बाद है श्रम उत्पादकता। श्रम उत्पादकता मतलब श्रमिकों में उत्पादन करने की क्षमता का विकास हुआ है, कौशल में विकास हुआ है। पहले की तुलना में अभी वो बेहतर कौशल के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों की सुविधाओं में अधिक वृद्धि होगी। तो समझा जाएगा हमारे देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। एक कारक है श्रम उत्पादकता, यानी श्रमिकों में कौशल का विकास हो रहा है, उत्पादन को नए ढंग से और सुगमता से और कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर रहा है, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है। सरकारी नीतियां। उस अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वो उद्योगों को, व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट देता है, यानी टैक्स में छूट देता है कि हमारे देश में जो भी उद्योग है वो तेजी से विकास करे और नए नए लोग
उद्योगों को स्थापित करने में रुचि ले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार कहती है कि सबसे पहले हम टैक्स को माफ कर देते हैं या टैक्स को बहुत कम कर देते हैं, ना के बराबर, जिससे वस्तुएं सस्ती हो जाती है। वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता कम कीमत पर ही उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात, जब हम उस वस्तु का निर्यात करते हैं तो दूसरे देशों में जाकर हमारी वस्तु सस्ती होती है, तो फिर दूसरे देशों में, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पैठ बन जाती है और हम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का योगदान देना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम बिजली बिल माफ कर देते हैं, जितने भी औद्योगिक इकाई है सबका बिजली बिल माफ। वहां पे जो हम पानी सप्लाई देते हैं वो पानी का बिल माफ। उसमें जो ट्रांसपोर्ट से सामान इधर से उधर जाता है, ट्रेन से या जिस भी माध्यम से, उसकी भाड़े में हम कटौती कर देते हैं। मान लेते हैं 100 रुपया भाड़ा है कहीं पे, तो उसको हम 50 रुपये कर देते हैं। क्योंकि जब वस्तु की ढुलाई होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, और उसमें जो भाड़ा लगता है वो भी उसकी कीमत में ही जोड़ा जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि सरकारी नीतियां किसी भी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में, वृद्धि करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सरकार टैक्स माफ कर देती है या फिर टैक्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी ला देती है, चलो 50% टैक्स देना है, पहले जितने देते थे उससे अब आधे देना है, या फिर विदेशों में जो हम भेजते हैं तो निर्यात शुल्क हम हटा देते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, वो अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करता है, उसका जीडीपी और जीएनपी में तेजी से वृद्धि होती है, तब फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। क्योंकि वो जो सरकार के खजाने में, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है, वही तो फिर अपने देश के आर्थिक विकास में लगाता है। तो सरकारी नीतियां अगर बेहतर हो उद्योगपतियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, तो वो अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर सकता है, यानी तेजी से वृद्धि कर सकता है, वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। मानवीय पूंजी का विकास, ये भी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवीय पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मानवीय पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक पूंजी है, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो हमारा सारा भौतिक पूंजी बेकार है। जैसे मान लेते हैं किसी के पास एक बेटा है और वो, उसका बाप मर गया, बहुत सारा धन संपत्ति छोड़ के चला गया, भौतिक संपत्ति छोड़ के चला गया, लेकिन उसका बच्चा हाफ माइंड है, बुद्धि से थोड़ा स्क्रू ढील है, तो क्या करेगा? वो जो उसके पास भौतिक संपत्ति है, भौतिक पूंजी है, धीरे 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 खा पी के बुढ़ा नठा के खत्म कर देगा और फिर वो जीरो पे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास बुद्धि है और भौतिक संपत्ति नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, तो वो अपने बुद्धि विवेक से भौतिक पूंजी को जुटा लेगा। जैसे हमारे भारत के एक एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से भौतिक पूंजी को जुटाकर अभी वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है। तो मानवीय पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि या विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बगैर कोई भी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकता है। मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी, इसमें दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीय पूंजी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देश के आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि आर्थिक वृद्धि, ये धनी या विकसित अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं में वृद्धि होती, उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ये किसी विकसित अर्थव्यवस्था में होती है और ये मात्रात्मक वृद्धि है। क्या है? जब वहां की वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है और जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होती है, मात्रात्मक वृद्धि होती है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था के प्रगति को हम आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। और ये कहां होता है?
धनी देशों में या विकसित अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में नहीं। विकासशील अर्थव्यवस्था में जब ये आर्थिक वृद्धि होती है तो उससे हम आर्थिक विकास करते हैं। इसके लिए हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।